खलाई स्टेशन क्या होता है? खलाई स्टेशन ज़मीन के मदार में तेज़ी से घूमने वाला एक किस्म का बड़ा सा खलाई तैयारा है। ये एक ऐसा मरकज़ होता है जहां खलाबाज और दीगर माहिर फलकियात रहकर न सिर्फ फलकियाती अजसाम का मुशाहिदा करते हैं बल्कि ऐसे तजुर्बात भी सर अंजाम देते हैं जो ज़मीन पर तकरीबन नामुमकिन होते हैं। चूँकि अब तक जो खलाई स्टेशन बनाया गया है इसकी तामीर में बहुत से ममालिक शामिल हैं, लिहाजा उसे आलमी खलाई स्टेशन कहा जाता है। इस खलाई स्टेशन में एक मुनफरिद साइंस लेबॉर्ट्री भी है जिसमें हर रोज़ नित नए तजुर्बात सरअंजाम दिए जा रहे होते हैं। खलाई स्टेशन की तामीर और इस्तेमाल के लिए कई ममालिक ने मिलकर काम किया। खलाई स्टेशन उन हिस्सों से बना है जो खलाबाजों ने खला में जमा किए थे। ये तकरीबन 250 मील की औसत ऊंचाई पर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये 17,500 मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत करता है। इसका मतलब है कि यह हर 90 मिनट में ज़मीन का चक्कर पूरा कर लेता है। नासा इस खलाई स्टेशन को खला में रहाइश का तजुर्बा करने और काम करने के लिए हालात का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नासा के अख़ज़ शुदा नताइज पहले की निस्बत कई ज़्यादा लोगों को खला में भेजने के काम आएंगे। खलाई स्टेशन कितना पुराना है? मौजूदा बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन का पहला टुकड़ा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। फिर स्टेशन को लोगों की रहाइश के काबिल बनाने के लिए अगले 2 सालों में खलाई स्टेशन के मज़ीद टुकड़े जोड़े गए। खलाबाजों का पहला ग्रुप 2 नवंबर 2000 को पहुंचा। तब से मुख्तलिफ खलाबाज खलाई स्टेशन पर मुकीम हैं। वक्त के साथ साथ मज़ीद टुकड़ों को खलाई स्टेशन में शामिल किया गया है। नासा और दुनिया भर से इसके शिराकतदारों ने 2011 में खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल की। खलाई स्टेशन कितना बड़ा है? खलाई स्टेशन का हजम 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट लाइनर्स जितना है। ये 6 अफराद के अमले के अलावा आने वाले ज़ायरीन को रहाइश देने के काबिल है। ज़मीन पर खलाई स्टेशन का वज़न तकरीबन 1 मिलियन पाउंड होगा। इसकी शमसी तवानाई मौसूल करने वाले एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक उसकी कल पैमाइश फुटबॉल के मैदान के बराबर है, जिसमें तमाम इख्तितामी जोन भी शामिल है। इसमें अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के लेबॉर्ट्री मॉड्यूल्स शामिल हैं। अक्टूबर 2020 के आखिर तक 19 ममालिक के 240 अफराद बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद थे। खला में 2800 से ज़्यादा तजुर्बात किए जा चुके हैं। खलाई स्टेशन के हिस्से कौन कौन से हैं? लेबॉर्ट्रियों के अलावा खलाई स्टेशन के बहुत से दूसरे हिस्से हैं। पहल रूसी साख्ता मॉड्यूल्स में खलाई स्टेशन के काम करने के लिए दरकार सिर्फ बुनियादी निज़ाम शामिल था, लेकिन फिर इन मॉड्यूल्स में अमले के अरकान के लिए रहने की जगहें भी बनाई गई थीं। नोडस नामी मुख्तलिफ मॉड्यूल स्टेशन के कुछ हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खलाई स्टेशन के अतराफ में शमसी तवानाई मौसूल करने वाली प्लेटें फैली हुई हैं। ये प्लेटें बिजली फराहम करने के लिए सूरज से तवानाई जमा करती हैं। शमसी प्लेटें स्टेशन से जड़ी हुई हैं। बहुत से रेडिएटर्स हैं जो खलाई स्टेशन के दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। खलाई स्टेशन के बाहर रोबोटिक बाजू नस्ब हैं। इन रोबोटिक बाजुओं को खलाई स्टेशन की तामीर के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ये बाजू खला बाजू को स्टेशन के बाहर खला में भेजने और फिर वापस लाने के भी काम आते हैं। इनमें से कुछ बाजू साइंस के तजुर्बात में भी मदद फराहम करते हैं। खलाबाज बाहर की तरफ खिलने वाले हवाई ताले के जरिए खलाई चहल कदमी पर जा सकते हैं। डॉकिंग प्लेटफॉर्म्स भी खलाई स्टेशन के साथ नस्ब होती हैं जो दूसरे खलाई जहाज़ों को खलाई स्टेशन से जुड़ने की मदद फराहम करती हैं। ज़मीन से आने वाला नया अमला और दीगर ज़ायरीन उन्हें डॉकिंग प्लेटफॉर्मों के जरिए ही खलाई स्टेशन में दाखिल होते हैं। खलाई स्टेशन क्यों अहम है? खलाई स्टेशन ने इंसानों के लिए खला में तवील क़याम को मुमकिन बनाया है। सन 2000 में जब से पहला खलाई अमला खलाई स्टेशन पर पहुंचा है, इंसान हर रोज़ खला में मौजूद कुदरत के राजों से पर्दा उठा रहा है। खलाई स्टेशन की तजर्बागाहें अमले के अरकान को ऐसी तहकीक की सहूलत फराहम करती हैं जो कहीं और नहीं की जा सकती। ये साइंसी तहकीक ज़मीन पर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। साइंसदान ये भी मुताला कर रहे हैं कि जब इंसान तवील अरसे तक माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं तो उसका असर इंसानी जिस्म पर किया होता है।
नासा और उसके शिराकतदारों ने खलाई स्टेशन में तवील क़याम के ज़रिए खलाई जहाज़ को तवील अरसे तक काम करवाने का तरीका भी सीख लिया है। ये तमाम असबाब मुस्तक़बिल की खलाई तहक़ीक़ के लिए अहम संग मील साबित होंगे।